Yes, good evening, children. So, today we are going to start a new chapter 11, Air Around Us. ओके बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे हवाओं के बारे में, एयर के बारे में, ठीक है। तो आप सबको पता है जो हमारे चारों तरफ जो है एयर ही एयर है ना। एंड ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने एयर को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा होगा, है ना। बट वी कैन फेल्ट द प्रेजेंस इन मेनी वेज। हम लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसके प्रेजेंस को हम लोग फील करते हैं, है ना। कैसे फील करते हैं हम एयर के प्रेजेंस को? बताइए आप जरा मुझे, कैसे आप एयर के प्रेजेंस को फील कर सकते हो, आप बताइए। यस, बताइए। तो एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जो भूमि है हमारी, उस पर जो एयर होती है वो बहुत सारे चीजों का मिक्सचर होता है ना। तो हम एयर को हम कैसे पहचानते हैं कि एयर हमारे आसपास है? हम कैसे जान लेते हैं कि एयर हमारे आसपास है, आप बता सकते हैं? यस, हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, हाउ कैन वी फील एयर। हम लोग एयर को कैसे फील करते हैं बेटा? चलिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता देते हैं कि जो एयर होती है ना, वो जो है एक वेरी यूनिक एलिमेंट होता है अर्थ का, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे एयर इज अ वेरी यूनिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। यानी कि भूमि की एक बहुत ही विशिष्ट एलिमेंट होती है, क्या? एयर, है ना। अब इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो एयर होती है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें आने से पहले हम ये बोल सकते हैं कि हम एयर को फील करते हैं, एयर के प्रेजेंस को, एयर के प्रेजेंस को हम फील करते हैं, है ना। एयर का प्रेजेंस हमें कैसे लगता है कि एयर है करके? कब फील करते हो आप बेटा? व्हेन, जैसे कि व्हेन द लीव्स, है ना, जब पत्ते पेड़ों के, when the leaves of the trees of the trees रजल, है ना, जब वो ऐसे आपको लगता है कि ऐसे हिल रहे हैं पेड़ के पत्ते, तो आपको लगता है कि हाँ एयर पास हो रही है यहां से, है ना। आपको क्या लगता है कि एयर जो है पास हो रही है। और कब लगता है आपको? द क्लोथ्स, जब कपड़े, है ना, द क्लोथ्स hanging on, the clothes hanging on a clothes line sway। जब आप कपड़े डालते हो, आप देखते हो आपकी मम्मी सब कपड़े डालती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो आप देखोगे कि हवा के कारण आपको लगता है कि जो कपड़े होते हैं, जो आपकी क्लोथ्स लाइन होती है, उसमें जब कपड़े डाले होते हैं वो हिल रहे होते हैं, है ना। तो जब वो हिलते हैं तो आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि क्या हो रहा है वहां पर, वो कपड़े क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो है एयर पास हो रही है ना। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पुस्तकें होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उनके पेजेस, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर, है ना। जब फ्लटर करते हैं तो हमें क्या फील होता है कि वहां पर हवा चल रही है ना। तो पेजेस ऑफ एन ओपन बुक begin fluttering जब आपका फैन स्विच ऑफ हो या फिर आप खुले हवा में बैठे हो, when the fan is switched ऑन, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अराउंड जो है क्या है बेटा? यस, क्या है? एयर है। और बेटा हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जैसे विनोइंग होती है, जो प्रोसेस सेपरेशन होती है, जब हम लोग जो है ग्रेन्स को जब हम लोग हस्क में से
रिमूव करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसमें विंड की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो लोग ग्रेन्स को क्या करते हैं, ऊंचाई से नीचाई की तरफ ऐसे लाते हैं। तो हवा में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हस्क होता है वो ग्रेन्स में से रिमूव होता है ना। वो कौन से प्रोसेस में बताया था मैंने आपको, विनोइंग बताया था। तो विनोइंग में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कब होता है बेटा, जब एयर होती है, मूविंग एयर होती है, तब भी हम फील करते हैं कि एयर है। जब वो हंस उड़ता है तो हमें पता लग जाता है कि वहां पर क्या है, यस एयर है ना। और जब आप काइट्स को फ्लाई करते हो, जब आप पतंग को फ्लाई करते हो ना बच्चे, तब क्या होता है, जब हवा होती, अच्छी हवा होती है, तो आपका जो काइट है वो काफी ऊंचाई में उड़ जाता है। तो आपको फील होता है, क्या फील होता है कि जो है एयर है हमारे चारों तरफ है, और एयर के कारण ही वो उड़ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमने आपको बताया एयर इज अ वेरी यूनिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है बहुत ही यूनिक एलिमेंट है एयर, और उसके बहुत, इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन। उसके अपने बहुत सारे फीचर्स हैं, अपने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हम पहले क्या करेंगे, हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। चलिए लिखते हैं और साथ साथ समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो एयर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहला तो ये कि जो एयर होती है वो कलरलेस होती है। आपको पता है ना, एयर कैसी होती है, वो कलरलेस होती है। वो दिखता नहीं है आपको, वो ट्रांसपेरेंट होती है हम कह सकते हैं। एंड दिस इज द फैक्टर दैट अलाउ अस टू सी थ्रू द एयर। यानी कि इसी कारण से तो हम, हमारे आगे सब एयर है बेटा, तो हम उस पार की चीजों को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि एयर कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, तभी तो हम लोग इस तरफ से उस तरफ की चीजें देख पाते हैं, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, एयर इज एयर इज कलरलेस, यानी कि जिसकी कोई कलर नहीं होती, एयर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एयर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। This is the factor, this is the factor that allows us to see through the air, to see through the air। यानी कि इसी कारण हम लोग आर पार की चीजों को देख सकते हैं। अगला बात, एयर लैक्स स्मेल एंड टेस्ट। जो एयर होती है उसकी कोई विशिष्ट स्मेल या कोई टेस्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर वो कई चीजों से गुजर कर जाती है, जैसे कि एक फ्लावर में से निकल कर जाती है, या किसी परफ्यूम किसी ने लगाया है तो वहां से निकल कर एयर जाती है, या फिर किसी एक गार्बेज में से उड़कर एयर जाती है, तो उसका स्मेल वो साथ लेकर आती है ना। लेकिन एयर की अपनी कोई स्मेल या कोई टेस्ट नहीं होती। तो हम दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, या दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, एयर लैक्स स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल एंड टेस्ट, यस। ये जो आंसर अभी मैंने आपको बताया, ये एक बच्चे ने पूछा है कि मैम परफ्यूम सब लगाते हैं तो उस टाइम तो एयर ही पास होती है, तो वो स्मेल कैसी निकलती है, फ्लावर्स में से स्मेल कैसी आती है ना। तो जब एयर किसी चीज में स्ट्राइक कर कर आगे बढ़ती है तो उसका स्मेल जो है वो आगे लेकर आती है, ठीक है। एंड देन एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना बेटा, उसमें पूरी जगह जो है, एंटायर स्पेस जो होता है उसमें एयर ऑक्यूपाई करती है। तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एयर ऑक्यूपाइज
इन सभी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो एयर, आप किसी कोई भी एक जगह हो, वहां पर क्या होती है, उसका जो जितना भी स्पेस होता है उसको एयर ऑक्यूपाई करता है। तो वो एक प्रॉपर्टी है एयर की, कि एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द एटमॉस्फेयर। अगला है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, एयर हैज वेट। एयर हैज वेट। हम सोचेंगे कि भाई एयर की कोई वेट नहीं होती, उसका कोई भार नहीं होता, लेकिन एयर का भी भार होता है। ये सभी हम लोग, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब बेटा, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने लिखी है एयर की। एयर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। दिस इज द फैक्टर दैट अलाउज अस टू सी थ्रू द एयर। दूसरा, एयर लैक्स स्मेल एंड टेस्ट। तीसरा, एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द एटमॉस्फेयर। एयर हैज वेट। देख लिया आपने, तो ये सारी, ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ओके, अब बेटा एयर से जुड़ी हुई, एयर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको भी हम लोग जरा समझ कर आते हैं। जैसे कि विंड, एटमॉस्फेयर, और एयर का अपना एक डेफिनेशन है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, तो पहला हम लेते हैं, एयर को ही डिफाइन कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स एयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एयर को हम लिखेंगे, इट इज it is a mixture of gases. It is a mixture of gases. यानी कि हवा क्या है, एयर क्या है, वो गैसेस का एक मिक्सचर है। इसमें कौन कौन से गैसेस आते हैं, कैसे कितनी कितनी परसेंटेजेस आती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लिया आपने, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसे हम विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विंड कहते हैं। विंड क्या है देखते हैं। ओके, विंड क्या होती है बेटा? मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर यानी विंड को, विंड क्या होता है बेटा? विंड यानी कि मूविंग एयर होती है, मूविंग एयर। एयर अब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो उसको हम विंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? विंड कहते हैं। ठीक है, अब हम एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, है ना? तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, या एटमॉस्फेयर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहां पर, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर को हम लोग लिखेंगे, इट इज अ लेयर ऑफ, इट इज अ लेयर ऑफ gases, it is a layer of gases surrounding the earth, surrounding the earth। ठीक है, तो यानी कि अब आपने देखा, तीन टर्म्स देखे हमने, है ना? कौन कौन से टर्म्स देखे हमने? यस, पहला है, पहला देखा हमने एयर। एयर को हम बोलेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब विंड क्या है? विंड इज द मूविंग एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अब बेटा जैसे कि आप देखो, ये अगर अर्थ है, ओके,
ये मान लो अर्थ है। यहां पर हम लोग इसको ई करके लिखेंगे, ई। ओके। अब इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एक ब्लैंकेट होता है, अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वो भी ड्रॉ करके दिखाती हूं आपको। अब देखो यहां पर अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एक ब्लैंकेट की तरह। ब्लैंकेट यानी आपका जो कंबल होता है, जो आप ओढ़ते हो, है ना, सर्दी से बचने के लिए सब। तो यहां पर एक थिक ब्लैंकेट अर्थ के ऊपर, एक ये अर्थ का चारों तरफ थिक ब्लैंकेट होता है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर को, या तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं इट इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को चारों तरफ से एक थिक ब्लैंकेट की तरह कवर करने वाला गैसेस का एक लेयर है एटमॉस्फेयर। इज दिस क्लियर? ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा? चलिए, अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमने पहले कहा कि एयर जो है वो किसका मिक्सचर है? कहा हमने गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से गैसेस आती हैं, किस कितने कितने परसेंटेज गैसेस आते हैं, ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो उसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद हम एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। यहां पर लिखेंगे एयर कॉम्पोजिशन। ओके। अब एयर में खास कर से कौन कौन से गैसेस होते हैं पता है आपको? इसमें मेन रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, अदर गैसेस। ठीक है, अब बेटा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इन सब की जो मात्राएं कितनी कितनी होती है जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे कि उसमें जो है नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, और अन्य गैसेस जो है वो कितने कितने होते हैं। राइट? यस। चलिए, अगर हम देखें, बेटा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होती है ना, सबसे ज्यादा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या होता है बच्चे? वो 78% जो होती है ना, वो कौन सी गैस होती है पता है आपको? वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी होती है उसमें? नाइट्रोजन। तो हम लिखेंगे 78% ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि अर्थ की एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? सेवन नाइट्रोजन होती है। वो कितने परसेंटेज होती है? 78% होती है। ठीक है, अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यहां पर हम लोग रेड कलर में इंडिकेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ये रहा। नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? ग्रीन में दिखाते हैं ऐसे, यहां से लेकर ये इतना, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा किसका है? नाइट्रोजन का है। देखो कितना ज्यादा है नाइट्रोजन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये देखा आपने? तो इतना पूरा भाग जो है वो नाइट्रोजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन का दिखाया गया है आपको। अब इतना भाग ये है 21%, ये होता है ऑक्सीजन का।
ठीक है, इतना परसेंटेज 21% ऑक्सीजन होता है। अब जो बाकी बचा हुआ जो है ना बेटा, ये वाला, ये होता है, कौन कौन सी गैसेस होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और जो बाकी जो गैसेस होती है, अदर गैसेस। ठीक है, और बाकी जो जितने भी गैसेस होती है बाकी इस इतने भाग में होती है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई सबको? इतना क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो एयर कॉम्पोजिशन होता है उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस होते हैं। और नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। बाकी का जो भाग होता है उसमें अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी होते हैं। ये क्लियर है आपको? ओके। अब बेटा, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है, ये जो है, ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भूमि के लिए, जो हमारे अर्थ में जो जितने भी जीव जंतुएं होते हैं ना, इन सभी के लिए जो है ये बहुत बहुत जरूरी होता है। कौन सा? ऑक्सीजन और, यस बताइए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात तो आपको पता है, नाइट्रोजन जो होते हैं प्लांट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और उसी प्रकार ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो है हमारे लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एयर कॉम्पोजिशन की बात हम लोग थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको नोट्स के तौर पर भी आप इसको लिख सकते हो। लिखिए, एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and remaining includes noble gases, फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, traces of traces of other gases and डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें आते हैं, ठीक है बेटा। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर के कॉम्पोजिशन में आते हैं, ठीक है। अब तो हमने क्या लिखा? एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग इंक्लूड्स नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम, आर्गन सब होते हैं बेटा, वो सब आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे नोबल गैसेस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, जिसमें कि हमने बताया नाइट्रोजन की जो होती है सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। अब अगला पॉइंट हम लिखेंगे, ऑक्सीजन 28%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, अब इसमें से जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो है लिविंग बींग्स के लिए रेस्पिरेशन में काम आता है, और साथ साथ में बर्निंग में भी हेल्प करता है। आपको पता है ना, जब कोई चीज जलती है तो वहां पर किसकी जरूरत होती है बेटा? वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक करके ये जितने भी गैसेस है ना, इन सभी गैसेस को हम लोग लिखते जाएंगे, इन गैसेस की जो इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लिखेंगे। ओके, तो पहला हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन को।
ओके। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होते, जो अर्थ में जो हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ओके, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ओके, क्यों यूजफुल है बेटा? बिकॉज इट इज used by us, or we can say used by living beings to respire, है ना? तो हमारा जो प्रोसेस होता है बेटा, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या आपने पढ़ा है बेटा? आपको किसी को आइडिया है रेस्पिरेशन के बारे में? बताइए अगर जो जिनको आइडिया है। यस, रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है? respiration is the process in which the living beings or the living organism, they breathe in oxygen and they gives out carbon dioxide. क्या करते हैं? breathe in ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं वो लोग? अंदर लेते हैं, और CO2 को छोड़ते हैं, एक्सेल, है ना, बाहर छोड़ते हैं। या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। अब यही जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग में भी हेल्पफुल होता है ना? ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, यानी कि कोई भी वस्तु अगर जलानी हो या जलनी हो तो उसमें किसका प्रेजेंस चाहिए बच्चे? वहां पर एक गैस की जरूरत पड़ती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया मैंने आपको? ये जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही यूजफुल गैस है, और ये बहुत ही यूजफुल है हमारे जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ के ऊपर। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। ओके, एंड इट इज यूज्ड बाय लिविंग बींग्स टू रेस्पायर। फिर मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हम किसको कहते हैं, है ना? ओके, अब बेटा दूसरा, जब ऑक्सीजन हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो गैस हमने पढ़ी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्यों पड़ती है? किसके लिए पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत? तो देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस क्या क्या है, या कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेशलिटी क्या है, या उसकी पेक्यूलैरिटी क्या है। ओके, तो हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इसको हम लोग CO2 करके लिखते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो बेटा जो एयर होती है, एयर कंटेन्स CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? यस बताइए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन करते हैं ना प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। यानी कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो वहां पर CO2 प्रोड्यूस करता है ना? आपको बताया मैंने, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना? इस प्रोसेस को हमने क्या बताया था आपको? इसको हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस बताया था, है ना?
इसको ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल कर दिया। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, कब होती है? यस, जब चीजें जलते हैं, है ना, ड्यूरिंग बर्निंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड is also is also produced is also produced during burning। बर्निंग बोल सकते हैं, कंबशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग। यानी कि चीजें जब जलते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ओके, तो ये बात भी क्लियर हो गई सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर? तो आगे हम बात करेंगे और भी जितने गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, और जो जितने भी गैसेस हैं एयर में जो है, उन सब के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।